आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का हमारा प्रश्न है कि किरचॉफ का प्रथम व द्वितीय नियम सिद्ध करते हैं। पहला ऑप्शन है आवेश तथा ऊर्जा संरक्षण, दूसरा है धारा तथा ऊर्जा संरक्षण, तीसरा है द्रव्यमान तथा आवेश संरक्षण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आइए समझते हैं। पहले समझते हैं कि किरचॉफ का नियम होते क्या हैं। देखिए, किरचॉफ ने धारा से संबंधित अपने दो नियम दिए, जिनमें से हम पहला नियम पढ़ते हैं। पहला नियम, ठीक है, ये किरचॉफ का पहला नियम होता है। ये कहता है कि किसी बिंदु पर आने वाली और जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। देखो, ये तीन प्रतिरोध है। अब इन तीनों प्रतिरोधों से धारा आ रही है, ठीक है। अब देखो, ये मान लो I1 है, ये मान लो I2 है और ये I3 है, ये पॉइंट है हमारा P। तो इस P बिंदु पर लिखते हैं, ठीक है, बिंदु P पर, ठीक है। देखो, हम ये बोलता है, प्रथम नियम क्या बोलता है कि किसी बिंदु पर आने वाली तथा जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो, किसी बिंदु अर्थात P बिंदु, ठीक है, आने वाली और जाने वाली। देखो, हम क्या करते हैं, आने वाली धारा को क्या ले लिया हमने? धनात्मक। जाने वाली को क्या ले लिया हमने? ऋणात्मक। तो जितनी धारा आ रही है उतनी धारा जाएगी। बात भी सही है, किसी बिंदु पर जितनी धारा आ रही है उतनी धारा जाएगी, और समस्त धारा आई आ रही है तो सबका योग 0 होगा। देखिए, समझते हैं। देखो, इस वाले चित्र में देखो क्या हो रहा है कि I1 आ रही है बिंदु P की तरफ, तो इसको हम धनात्मक लेंगे। I2 आ रही है बिंदु P की तरफ, इसको भी धनात्मक लेंगे। I3 भी बिंदु P की तरफ आ रही है, इसको भी धनात्मक लेंगे, बराबर 0। तो तीनों धाराओं का योग 0 होगा। तो ये कैसे कब हो सकता है कि एक धारा की दिशा उल्टी होगी, या तो I3 की दिशा इधर होगी, या I2 की दिशा इधर होगी, या I1 की दिशा होगी, क्योंकि धारा तो कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती। धारा का मान ऋणात्मक आ रहा है तो मतलब P बिंदु से दूर की तरफ जा रही है, समझ रहे हैं। जाने वाली धारा को हमने क्या लेंगे? ऋणात्मक। तो इन तीनों का योग क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि तीनों की धाराएं बिंदु P की तरफ आ रही हैं। हमें पता होता है कि I बराबर होता है Q/T। Q क्या होता है हमारा? आवेश। T क्या होता है? समय। 1 सेकंड में बहने वाला आवेश, ये हमारा क्या होता है? धारा। तो अर्थात तीनों समस्त धाराओं का योग 0 है, मतलब समस्त आवेशों का योग 0 है। मतलब जितने आवेश बिंदु P की तरफ आएगा उतना ही आवेश बिंदु P से जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहला नियम किस पे आधारित है? आवेश संरक्षण पे। किस पे? आवेश संरक्षण पे। अब देखते हैं हम दूसरा नियम। तो किरचॉफ जी बोलते हैं दूसरे नियम में क्या बोलते हैं कि किसी परपथ में, देखो ये हमने मान लिया कोई परपथ है। परपथ में क्या होता है? एक बैटरी होती है, फिर एक दो प्रतिरोध मान लिए हमने, एक R1 है और एक क्या हो गया हमारा R2 है। तो बैटरी के धन सिरे से धारा प्रवाहित होगी और ऐसे करके धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो किरचॉफ जी बोलते हैं हमारे कि किसी परपथ में, ये बंद परपथ है, तो किसी बंद परपथ में समस्त बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परपथ में बहने कुल विद्युत भाग बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब ये बात क्या है? देखो, द्वितीय नियम बोलता है कि देखो, ये परपथ में कुल विद्युत भाग बल कितना है? E। तो कुल विद्युत वाहक बल ये कितना? E। ये किसके बराबर होता है? समस्त प्रतिरोधों को उनके सिरों के मध्य विभवांतर से गुणा करने पर, ठीक है, ठीक है। तो इसका मान लो इसमें धारा I बह रही है, ठीक है, तो यही धारा I इसमें बह रही होगी, यही धारा I इसमें बह रही होगी। तो E बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा V1 + V2, क्योंकि क्या होगा,
जितना विभव इसके बीच है प्लस जितना विभव इसके बीच है बराबर क्या हो जाएगा, परिपथ का कुल विभव। और कुल विभव कितना है, E। और B क्या होता है, IR1 और ये क्या होगा IR2 बराबर E। तो हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, कुल विभव, जो परिपथ का कुल विभव है वो समस्त प्रतिरोधों के विभव के योगफल के बराबर होता है। तो क्या हो गया, कुल विभव क्या होता है, समस्त प्रतिरोधों के सिरों के विभव के बराबर। तो समस्त प्रतिरोधों के विभव के योग के बराबर परिपथ का क्या होता है, कुल विभव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुल विभव क्या हो गया, समस्त विभवों के योग के बराबर हुआ। तो क्या होता है, कुल ऊर्जा क्या हो रही है, संरक्षित हो रही है। क्यों, क्योंकि विभव ऊर्जा से संबंधित राशि है और कुल ऊर्जा क्या है, परिपथ की कुल ऊर्जा क्या है, दोनों प्रतिरोधों की ऊर्जाओं का योगफल के बराबर है। तो किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पे। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन। क्यों, क्योंकि प्रथम नियम किस पे, आवेश संरक्षण पर, द्वितीय ऊर्जा संरक्षण पे। ये हमारा सही ऑप्शन होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।